भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74। आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में भारत के मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा की गई है। भारत के मंत्री परिषद के बारे में चर्चा की गई है। बताया जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 में भारत का मंत्री परिषद का चर्चा किया गया। चर्चा किया गया। अब मंत्री परिषद की चर्चा किया गया। अब देखिए, हम लोग होता है अगला स्टेप, राष्ट्रपति के सहयोग के लिए भारत में मंत्री परिषद का एक दल होता है जो राष्ट्रपति को सलाह और सहयोग करता है। इसका प्रमुख या मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि सर प्रधानमंत्री इसका मुखिया होते हैं, तो जब भी किसी भी प्रकार के देश में आपातकाल, लड़ाई या अनावश्यक घटना घटने पर, अस्माकट घटना घटने पर सभी दल मिलकर सभी मंत्री परिषद मिलकर राष्ट्रपति के क्या करते हैं, सलाह और सहयोग करते हैं और उनकी बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। अब इसमें मंत्री परिषद में क्या क्या होता है, कौन कौन मंत्री होते हैं। अब भारत में मंत्री में ये या मंत्रिमंडल में ये 3 प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में 3 प्रकार के मंत्री परिषद को 3 वर्गों में रखा गया या 3 वर्गों में बांटा गया। एक होता है मंत्री परिषद को 3 प्रकार से रखा गया। आप याद रखिएगा, कैबिनेट मंत्री। दूसरा का होता है राज्य मंत्री। तीसरा का होता है उप राज्य मंत्री या उप मंत्री। याद रखिएगा, यहाँ पे जो मंत्री होता है, ठीक है ना, कैबिनेट हो गया, उसके बाद राज्य मंत्री हो गया, उसके बाद उप मंत्री हो गया। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ये हम लोग का मंत्री का है, ये हम लोग का मुख्य रूप से मंत्री होते हैं। ये मुख्य रूप से मंत्री होते हैं। और ये जो राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री जो होते हैं, राज्य मंत्री उप मंत्री जो होते हैं, कैबिनेट के सहयोगी होते हैं।
कैबिनेट मंत्री के क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। कैबिनेट मंत्री के सहयोग करते हैं, सहयोगी होते हैं। अगर कोई पूछेगा कि ये जो मंत्रिपरिषद होता है इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष भारत के या इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखिएगा, मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होता है। या मुखिया भी बोला जाए, मुखिया कौन होता है? तो हम लोग बोलेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अब आगे आप लोग याद रखिएगा, ये जो मंत्री होते हैं, ठीक है ना, और राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, ये सबका कार्य अलग अलग होता है। लेकिन ये जब मंत्री लोग से कोई कार्य नहीं होता है तो ये राज्य मंत्री और उप मंत्री जो होते हैं इनको कार्य में सहयोग करते हैं। इनका मुख्य कार्य कैबिनेट मंत्री का ही होता है, परंतु ये लोग जो राज्य मंत्री हैं और उप मंत्री हैं इनका सहयोग होता है कैबिनेट मंत्री के सहयोग करना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।